प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 2 आरजेडी विधायक भी पहुंचे। गया में पीएम की सभा में आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक पहुंचे। नवादा से एमएलए विभा देवी इस सभा में पहुंची और रजौली से आरजेडी विधायक वीर सिंह भी सभा में गए। विभा देवी वीर सिंह के बीजेपी में जाने की चर्चा है। विभा देवी पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं। हाल में रेप केस से बरी हुए हैं राजवल्लभ यादव, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में ये दोनों बागी विधायक पहुंचे। अब इसके मायने 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि इन्हें अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए बीजेपी और जदयू के सहारे की तलाश हो, एनडीए की तलाश हो, या फिर ये तय हो गया हो कि इस बार इन्हें आरजेडी टिकट नहीं देगी। लेकिन विभा देवी और वीर सिंह के बीजेपी में जाने की चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है। रजौली से आरजेडी विधायक और विभा देवी वीर सिंह दोनों की बीजेपी में जाने की चर्चा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं एरो जो बना हुआ है, ये हैं वो दोनों के दोनों विधायक जो कि पहुंचे प्रधानमंत्री की सभा में, और मंच पर ही ये दोनों बुलाए गए। तो इसका मतलब एक बात है, प्रधानमंत्री की सभा में मंच पर मौजूद होने का अर्थ इससे भी लगाया जा सकता है कि संकेत इन दोनों के लिए शुभ हो सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए एक मैसेज भी जनता तक एनडीए देना चाहेगा और इनके जरिए आरजेडी को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ललन सिंह के ठीक पीछे वीर सिंह खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और देखिए दूसरी तरफ ये विभा देवी आपको पीछे की लाइन में खड़ी दिख रही हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं 2 संभावनाओं पर, एक तो ये कि इन्हें आरजेडी से आने वाले चुनाव में टिकट न मिलना पक्का हो चुका हो अंदर खाने, और दूसरी बात यह कि इन्हें भी अपने राजनीतिक करियर को बचाने और आगे बढ़ाने की जरूरत हो, और इस बहाने एनडीए को वो मौका हाथ लग रहा हो जहां पर इनके जरिए आरजेडी को घेरा जा सके चुनाव में। शैलेंद्र, देखिए, साफ तौर पे है कि ये पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी, यानी 1 महीना पहले, 1 महीने से पहले के 1.25 महीना पहले, जब कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी दोनों बाहुबली, मतलब कौशल यादव बाहुबली नेता माने जाते हैं, उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी भी विधायक रह चुकी हैं, यादवों के नेता माने जाते हैं, जेडीयू में थे, उससे पहले आरजेडी में थे। वो अचानक आरजेडी में शामिल होते हैं और उसके बाद ये कहानी पूरे सामने आती है कि आखिर विभा देवी, चूंकि जो वीर सिंह हैं यानी प्रकाश वीर हैं, वो माने जाते हैं कि वो राजवल्लभ के सहयोगी हैं, साथी हैं, और इसी वजह से विभा देवी यानी राजवल्लभ की जो पत्नी हैं और प्रकाश वीर हैं, ये दोनों एक साथ ही आज दिखे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये पहले से ये चीजें तय थी कि जो प्रधानमंत्री आएंगे तो उनकी सभा में ये दोनों चेहरे शामिल होंगे, और आज ये चेहरे सामने आ गए हैं। साफ तौर पे है कि जो करीबी थे राजवल्लभ यादव, कभी माने जाते थे कि लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, तेजस्वी यादव के करीबी हैं, लेकिन अब दूरियां उनकी बढ़ गई हैं, और उनकी दूरियां कौशल यादव से होना ही इस परिवार की, यानी दोनों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता है, एक से नजदीकी, दूसरे से दूरी मानी जाएगी। और ये तभी तय हो गया था कि विभा देवी और प्रकाश वीर, चूंकि प्रकाश वीर उनके सहयोगी हैं, विधायक हैं रजौली क्षेत्र से, और विभा देवी जो है नवादा से विधायक हैं, दोनों ने आज ये दिखा दिया है कि हम जो है वो आरजेडी के एक तरह साथ में नहीं है, क्योंकि चुनावों का समय है। और सुबह सुबह जिस तरह का ट्वीट आया था तेजस्वी यादव का, और या कहें कि आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव का, उससे बहुत चीजें तय हो गई थी कि आखिर वो किस तरह से राजनीतिक निशाना साधना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। लेकिन इन निशानों के बीच में यह भी तय हो गया कि दोपहर आते आते कि जब दोनों उस सभा में पहुंच गए, और ये तय हो गया कि नहीं, अब चीजें बदल गई हैं, यानी आरजेडी को एक बड़ा झटका लग चुका है, और जो चीजें पर्दे के पीछे चल रही थी वो पर्दे के सामने आ गई और उन पर चर्चा होने लगी। और अब जो है जेडीयू की ओर से एक बयान आया है, उनकी ओर से कहा गया है अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि साफ तौर पे है अभी कुछ और लोग भी पाला बदल सकते हैं। आप याद करिए वो समय
जब सरकार बनी थी एनडीए की बिहार में, यानी आरजेडी और जेडीयू का तलाक हुआ था, दोनों अलग हुए थे, और उस समय क्या तस्वीर सामने आई थी, ये हो रहा था कि आरजेडी जो है वो खेला कर देगी, यानी कुछ लोगों को अलग कर लेगी, ऐसा दिखा भी। लेकिन उसी बीच में एनडीए ने खेला कर दिया और कई कई लोग जो है, 4 ये विधायक, चलेगा लगभग 4 शैलेंद्र, विधायक जो है, चलेगा, क्योंकि चुनावी अब माहौल बन चुका है। एक दूसरे को घेरने के लिए एक दूसरे के राजदारों को अपने तक लाने की कोशिशें चलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के मंच पर इन दोनों के आने से एक बात तो साफ है कि ये दोनों बीजेपी या एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र मेरे साथ